नमस्कार मित्रों। हमेशा की तरह मैं अनिल श्रीवास्तव आपके लिए भगवान कृष्ण पे या कहिए कि हिंदू धर्म पे चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और जो हम मुख्य चर्चा पे आने के पहले, जैसे मैंने अभी परिपाटी बनाई है कि कुछ एक हेल्थ टिप छोटा सा दे दिया जाए, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत सुना होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इसमें प्रोटीन, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट तो सब लोग समझते हैं किस में होता है, किस में नहीं होता, किस में ज़्यादा होता है, आपको पता है। समस्या आती है विटामिन्स एंड मिनरल्स में कि इसमें विटामिन ए होता है, उसमें सी होता है, इसमें के होता है, इसमें बी होता है, इस टाइप का। तो क्या खाया जाए, किसमें क्या होता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि इसमें कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है, बहुत सारी बातें। कैल्शियम किसमें होता है, कोई बताएगा आपको कि दूध पियो उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन उससे विटामिन डी नहीं होता, तो विटामिन डी होना चाहिए। देखिए मित्रों, मैं आपको एक आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ कि ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है वो अपने में पूर्ण बनाई है। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि दूध में विटामिन कैल्शियम होता है, लेकिन उसमें पचाने के लिए जो आपको विटामिन डी चाहिए वो नहीं होता। इसलिए आपको विटामिन डी खाना पड़ेगा। फिर भी चलिए, मैं वैज्ञानिकों से तर्क नहीं करता, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये सब लेने के लिए, अर्थात विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब लेने के लिए जो बेसिक चीज़, स्वास्थ्य के लिए बेसिक चीज़ है, अर्थात पानी, शुद्ध पानी, जितना शरीर की आवश्यकता अनुसार, हवा और सूर्य प्रकाश, ये तीन फ्री की चीज़ें जो उपलब्ध है, परमात्मा ने कराई हैं, इनका सेवन बहुत ज़रूरी है। और आज जो बीमारियां हो रही हैं ज़्यादा, उसका प्रमुख कारण है कि पानी और हवा का प्रदूषण। और सूर्य प्रकाश तो अपन लेते ही नहीं। एसी घरों में रहिए, एसी कार में बैठ के ऑफिस, वहाँ भी एसी लगा हुआ, फिर बैठ, कभी आप ईमानदारी सोच के देखिए कि जिसको धूप तापना बोलते हैं, कि आप धूप में निकलते हैं कभी? और जो निकलेंगे भी, विशेषकर महिलाएं, जब निकलेंगे कहीं जाना हो तो सनस्क्रीन लोशन, इन्हें वो टैनिंग हो जाती है। तो आपको धूप नहीं पड़ेगी तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ये बात पक्की है कि विटामिन डी शरीर में पैदा नहीं होता। और बहुत ही कम खाने पीने की भी बहुत कम जो खाद्य पदार्थ है उनमें विटामिन डी होता है। तो भगवान ने इसलिए व्यवस्था की हुई सूर्य प्रकाश की कि धूप में पहले के जो जब बनाया था इंसान को, तब वो जंगलों में रहता था, खुले मैदान में दौड़ता था, बाद में भी खेतों में काम करना ये सब होता था। लेकिन अब हमने एसी बना लिया, घर बना लिए, घर के अंदर रहते हैं, बंद कमरों, बंद करके दरवाज़ा, तो ये सब समस्याएं आती। तो ये सब तो खैर आपको पता है। मैं आपको एक छोटा सा जो विटामिन मिनरल्स के बारे में एक ही टिप देता हूँ, फार्मूला छोटा सा, और वो ये है कि आपको पता ही है कि सब्जियों में, शाक सब्जी में, फलों में, ये सब विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। अब किसमें क्या होता है, ये दिमाग खपाने की जगह आप छोटा सा तरीका अपनाइए कि आप कलर्ड, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग की सब्जियां, अलग अलग रंग के फल, इसका सेवन करिए। क्योंकि देखिए, रंग कैसे बनते हैं? रंग बनते हैं मिनरल से। तो अलग अलग किस्म के जब आप खाएंगे फल, सब्जियां, तो आपको सब प्रकार के विटामिन मिल जाएंगे। तो मैं इसका आपको ये नहीं बोल रहा हूँ सब मिला के रोज खाइए, क्योंकि रोज मिला के तो कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए। आपको मैंने फार्मूला शायद नहीं बताया कि ज़्यादा खाद्य पदार्थों को आपस में मिला के नहीं खाना चाहिए। बहुत बार आपने सुना होगा आयुर्वेद का फार्मूला कि अरे ये खाए हो तो इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, ये खाए तो, फिर वही दिमाग कौन आप एक बार में मिनिमम 1 या 2 चीज़ें खाइए बस। तो ज़्यादा मिलावट की जरूरत थी, फिर दूसरा खाने का मन है दूसरे टाइम खा लीजिए।
फल खाने का चाहे तो सवेरे और मतलब खाने के साथ मत खाइए। मतलब जब कोई हैवी चीज़ खाना खा रहा है तो उसके साथ फल मत खाइए। फलों का खाने का अलग समय है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, अब जैसे शाम को दोपहर में आप 3-4 बजे फल खा लीजिए। सवेरे नाश्ता उठ के आपने 8:30-9 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे फल खा लीजिए। और खाने में विभिन्न प्रकार की सब्जियां अलग अलग, ये फार्मूला अपनाइए। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको तो भिंडी ही पसंद है। बिल्कुल भिंडी में होता है कैल्शियम, अच्छा होता है। भिंडी खाने वालों को कैल्शियम कमी नहीं होती, लेकिन उसमें दूसरे सारे विटामिन तो नहीं होते। तो आप भिंडी खाओगे तो कैसे होगा। ये बहुत से लोग मैंने देखा उनको सब्जियां पसंद ही नहीं, वो आलू खाते हैं। तो ऐसे सब ये जो है बीमारियों को निमंत्रण देना है। इसलिए आपको सब प्रकार की सब्जियां, हरी, पीली, पत्तेदार, फलीदार, ये भी देखना चाहिए। कलर के अलावा ये भी देखना चाहिए कि फल है कि पत्ती है कि फूल है। सब्जियां भी सब तरह की होती हैं, तो सब तरह की खाना चाहिए। पत्तीदार सब्जियां जिनकी भाजी कहा जाता है जिनको, वो भी खाइए। और फलियां तो बीन्स और सब मालूम है, सेम, बरबटी इत्यादि। और उसके बाद जैसे गोभी, पत्ता गोभी तो पत्ता ही होता है। इस तरह से बदल बदल के तो आपको जो जितनी आवश्यकता है शरीर को, वो मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल जाएंगे। और हाँ, साथ में कच्चा सलाद, खाने के साथ में सलाद में भी देखिए कि अलग कलर के, जैसे चुकंदर होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चुकंदर, इसको अवश्य लीजिए। गाजर, ये देखिए अलग कलर हो गया। चुकंदर जो गाढ़ा बैंगनी रंग, और गाजर हल्की पीली या गुलाबी। फिर प्याज हो गया सफ़ेद, खीरा, ककड़ी हरी। इस तरह से ऐसा आप चुनिए सलाद के लिए। तो सब्जियां, सलाद और फल, ये तीनों भरपूर मात्रा में चाहिए। इससे ये पेट को ठीक रखने के लिए, पेट साफ करने के लिए और सारे मिनरल विटामिन्स की आवश्यकता के लिए भी ये इतना ज़रूरी है। तो आशा है मित्रों, ये छोटे छोटे टिप जो मैं आपको देता हूँ ये आपको फ़ायदा करेंगी। इनको अपनाइए, ये सुनने की चीज़ नहीं है, इसको अपनाइए, व्यवहार में लाइए। तो आइए आज हम अपने मुख्य विषय पे फोकस करते हैं। तो अभी जो भगवान कृष्ण पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, भगवान विष्णु के अवतार पे, उसमें हम महाभारत के प्रसंग पिछले एपिसोड में मैंने भगवत गीता पे बताया था कि भाई ये कुरुक्षेत्र के बीच के मैदान में जो आज ज्योतिसर कहा जाता है, वहाँ पे ये उपदेश दिया गया था। और डिटेल पिछले एपिसोड में, जिनको उत्सुकता हो, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले एपिसोड में जा देख सकते हैं। अब आइए हम इस पे चलते। और ये तो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि भगवान कृष्ण का जो ये कूटनीति है, ये प्रारंभ में ही दिखाई दे रही थी। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने, ये आपने कहानी सुनी होगी कि अर्जुन पहले आया था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दोनों आ गए। जब वो सो रहे थे, दोनों पहुंच गए थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अर्जुन मांगो तुम। तो अर्जुन ने कहा कि भाई हम तो, आप हमारी तरफ आइए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैं अपने बड़े भाई बलराम को ये वचन दे चुका हूँ, दाऊ भैया को, कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब लड़ूंगा नहीं। तो अब अर्जुन तुम सोच लो, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, हमको तो आपका ही साथ चाहिए, आप सेना हमको नहीं चाहिए, आप आ जाइए हमारे। तो दुर्योधन तो वैसे ही बड़ा खुश हो गया, उसको लगा रे वाह, खाली कृष्ण को भी लड़ेंगे नहीं, वो लेके क्या करते हम, अब इनकी इतनी वीर सेना हमको मिल रही। लेकिन जब आप महाभारत को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। और वैसे भी आप सोच के देखिए कि क्या श्री कृष्ण की सेना श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ेगी?
ऐसा हो सकता है। हालांकि महाभारत में वर्णन है कि जो कृतवर्मा था उसने बड़ा अटैक किया, जबरदस्त वीरता से लड़ा लोगों से। लेकिन देखिए मित्रों, यहाँ महाभारत में देखिए सब पूरा दुर्योधन के साइड के लोग मारे गए। बचे कौन? कृतवर्मा, जो सेनापति था श्री कृष्ण की सेना का, कृपाचार्य जो उनके आचार्य थे कौरवों के, और अश्वत्थामा जिसको जीवित छोड़ दिया, वो कहानी है वो बताऊंगा, उसको छोड़ दिया। ये 3 लोग बचे। तो इसमें आप सोचिए कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोग मारे गए, सब भीष्म और द्रोणाचार्य, दुर्योधन उसके भाई कर्ण, सब मारे गए, तो कृतवर्मा तो स्वस्थ रहा, वो तो नहीं मरा। और साथ में ये भी है इसमें वर्णन कि पूरा समूल नाश हो गया कौरव पक्ष का। तो क्या श्री कृष्ण की सेना भी नष्ट हो गई? ये भी वर्णन नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये अच्छा। दूसरी बात क्या है, जब आप लास्ट में, एकदम लास्ट में जब आप देखेंगे तब भी यही वर्णन है कि जब ये 3 बचे, जब पांडवों के शिविर में आग लगा दी गई, तो ये 3 थे। अश्वत्थामा ने आग लगाई, ये 2 पहरेदारी कर रहे थे, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो इसका मतलब ये तीनों जंगल में भाग गए थे जान बचाने के लिए। देखिए, भूलना को अच्छा नहीं लग रहा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि अश्वत्थामा बहुत वीर था, लेकिन महाभारत में ही पढ़ेंगे आप कि ये जंगल में जाकर तीनों छिप गए। और जब इनको पता लगा कि कौरवों की हार हो गई है, सब मारे गए हैं, तो ये दुर्योधन को ढूंढते हुए निकले। दुर्योधन छिपा था, इनकी आवाज़ सुन के वो जिस तालाब में छुपा था, सरोवर में जिसके पास, तो वो बाहर निकल आया। तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि इस तरीके से पांडवों को पता, कृतवर्मा था साथ में? तो मुझको तो पढ़ा क्लियर नहीं है, इसलिए एकदम स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई दावा नहीं करूंगा। लेकिन आज जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो कृतवर्मा तो उधर सब खबर देता था दुर्योधन के साइड की उन लोगों को। बाद में आप देखिए, जो लास्ट में जब बताऊंगा मैं आपको, जब युद्ध हुआ आखिरी में, जब यादवों का आपस में, तो कृतवर्मा तो एकदम ठीक ठाक था। तो ये सब बातें हैं ना, मुझको तो लगता है ये श्री कृष्ण का खेल था जो प्रारंभ से हो गया था। क्योंकि उन्होंने बलराम जी को आश्वासन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भाई फिर क्यों उनको लिया अर्जुन ने? इसलिए कि भाई कूटनीति में उनसे ज़्यादा चतुर कोई नहीं। अब आइए हम ज़्यादा लंबा चौड़ा वर्णन न करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो स्पष्ट हैं, क्योंकि देखिए ऐसे अंदाजा जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला, ये तो अंदाजा है देख कर, ये वाला देख के, परिणाम देख के, लेकिन जो स्पष्ट लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जहाँ श्री कृष्ण की कूटनीति या सलाह जहाँ पांडवों के पक्ष में गई, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पांडव सेना बड़ी कमज़ोर थी। महाभारत के अनुसार ही कौरवों की 11 अहोक्षणी, अहोक्षणी का मतलब देखिए आप फिर इस चक्कर में पढ़िए, अहोक्षणी का मतलब तो लाख करोड़ क्या क्या होता है। तो उस ज़माने में तो टोटल आबादी भारत की कितनी रही होगी? 10-20 लाख रही होगी मुश्किल से, 5000 साल पहले 5-10 लाख थी कि नहीं थी, तो उसमें इतनी सेना कहाँ से जाएगी? लेकिन इसका अर्थ ये है कि 11 अहोक्षणी अगर कौरवों की थी तो 7 अहोक्षणी पांडवों की थी। इसका मतलब लगभग आधी से थोड़ा ज़्यादा पांडवों की। और बड़े बड़े जो शूरवीर थे वो भी कौरव के पक्ष में थे। कौरव, द्रोणाचार्य, भीष्म, सब क्या नाम, कर्ण, ये सब उधर थे। उसके बाद भी पांडवों की जीत हुई और कोई पांडव मारा नहीं गया, 5 पांडव जीवित रहे। हालांकि अभिमन्यु और अनेक लोग मारे गए, पर द्रौपदी के जो 5 बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर के पुत्र, वो भी नहीं मारे गए। उनको तो बाद में जला के मारा ना, सोते हुए। और जो इनका सेनापति था पांडवों का, धृष्टद्युम्न, जो इसका द्रौपदी का भाई, वो भी नहीं मारा गया, जो सेनापति था। जबकि उधर तो सब सेनापति मारे गए।
भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब मारे गए। तो ये सब श्री कृष्ण की सलाह और कूटनीति का कारण हुआ। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जब महाभारत युद्ध, ये आपको मैंने बताया कि ये जो ज्योति सर का परिषद था ये लगभग बीच में था, क्योंकि आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और मध्य में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले गए थे जब अर्जुन को निराशा ने घेर लिया था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्योति सर जो है वो लगभग बीच में था। तो ये बहुत, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कुरुक्षेत्र का जो एरिया था बहुत बड़ा एरिया था, लगभग 48 कोस की इसकी परिक्रमा कही जाती है। इसलिए जब दूर दूर युद्ध करने चले जाते थे तो दूसरी जगह क्या हो रहा है पता नहीं लगता, जैसा अभिमन्यु के युद्ध में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो पहले 9 दिन तो भीष्म सेनापति थे और भीष्म ने कर्ण को लड़ने से मना कर दिया था। दुर्योधन को कह दिया था कि यदि कर्ण आया लड़ने तुम्हारी तरफ से तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि कर्ण सूत था और शास्त्रों के अनुसार सूत जो था वो रथ में सवार नहीं हो सकता था, वो क्षत्रियों से लड़ नहीं सकता था। तो इस कारण से भीष्म ने मना कर दिया। तो कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया 9 दिन। लेकिन भीष्म ने इतना प्रबल प्रहार पांडवों की सेना पर किया कि बहुत लगातार इनको नुकसान होने लगा। तो 9वें दिन इन्होंने आपस में सलाह की कि भाई ये ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक भी हम भीष्म को ही नहीं मार पा रहे हैं और अभी तो द्रोणाचार्य और कर्ण और दुर्योधन सभी हैं और 9 दिन हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो आप लोग, अच्छा देखिए, ये कुछ नियम बनाए गए थे युद्ध के और उन नियमों का पालन हो रहा था, कोई अधर्म पूरा रूल से चल रहा था। नियम कैसे, जैसे मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। एक नियम यह था कि सूर्योदय के पश्चात युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त पे बंद हो जाता था। शंख ध्वनि किया कि भाई सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद, और सब अपने शिविर में चले जाते थे। बातचीत होती थी, एक दूसरे का हालचाल भी पूछने आते थे, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। तो और खाना वाना बनता था, खाना खाते थे, ये सब बातें होती थी। और उसमें और भी रूल्स थे कि जैसे अगर कोई योद्धा घायल हो गया, गिर पड़ा, या निशस्त्र हो गया, उसका शस्त्र टूट गया, या वो पीछे हट रहा है, भाग रहा है, तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। एक नियम ये था। एक नियम ये था कि एक योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक को पकड़ के 4-5 लोग मार दें। अगर एक दो की आपस में लड़ाई हो रही है तो तीसरा खाली है, खड़ा, तो भी हस्तक्षेप नहीं करेगा या अपने साथी के मदद में या दुश्मन को मारेगा नहीं। ये सब रूल्स बनाए गए थे और बड़ा नियम से 9 दिन चलता रहा। अब इसमें निश्चित रूप से कौरव पक्ष की विजय हो गई, क्योंकि भाई बहुमत तो इधर ही था, बड़ी संख्या इधर थी। तो इस बात ने पांडवों को चिंतित कर दिया कि भाई हम तो मारे जाते रहेंगे, कम हो जाएंगे, और आखिरी में उनकी सेना ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था 7 अवक्षिणी पांडवों की और 11 अक्षिणी। तो अगर 7 के 7 ने एक दूसरे को मार दिया तो भी तो 4 उनके बचेंगे। तो ये सब सोच के पांडव चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि भैया जाके भीष्म से ही सलाह करो, पता करो कि क्या करना चाहिए। भाई वो तुम्हारे भी प्रपितामह हैं, उनसे जाके पूछो, सलाह लो। और युद्ध के पहले भी युधिष्ठिर ने सब गुरुजनों को प्रणाम करके, मतलब भीष्म, द्रोणाचार्य, सबको प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली थी युद्ध करने की। तो इस तरह से बड़ा धर्म युद्ध जैसा चल रहा था। तो जब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये उसके शिविर में गए, भीष्म पितामह प्रणाम करके पूछा, उन्होंने बोला कि भाई कैसे आए, क्या है, पूछा कि भाई घायल तो नहीं हो आप लोग, ठीक है हालचाल।
तो उन्होंने कहा कि पितामह हम सब बड़े चिंतित हैं, क्योंकि 9 दिन हो गए और आपके कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे बहुत योद्धा मारे गए, और आप रहेंगे और संख्या इधर कौरवों की ज़्यादा है तो हम तो कर ही नहीं सकते कुछ, हमारा तो हार निश्चित है, हमारी हार निश्चित है। तो आप कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आपने विजयी भव का आशीर्वाद दिया है और कैसे होगा ऐसा। तब भीष्म पितामह ने उनको एक रहस्य की बात बताई, और मेरे हिसाब से ये वो बात थी जहाँ से ये जो धर्म युद्ध चल रहा था, ये अधर्म युद्ध था, अर्थात छल कपट, जो आजकल बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एट वॉर, वो वाले धंधा शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया कि पहली बात, भीष्म चूंकि दुर्योधन के सेनापति थे तो उनको ही रहस्य नहीं बताना चाहिए था। भाई उन्होंने बताया कि मुझको कैसे मारा जाए। तो देखिए, वो पोते हैं और आपसे पढ़ पोते हैं, आपसे पूछने आए, ठीक है, लेकिन आप कौरवों के सेनापति भी तो हैं। तो सेनापति अगर अपने मारे जाने का रहस्य बता दे तो मतलब तो आपने दुर्योधन से विश्वासघात किया। तो भीष्म ने यही किया। अब क्या किया भीष्म ने? उन्होंने बताया कि मैं स्त्रियों पर आक्रमण नहीं करता, वार नहीं करता, और तुम्हारे तरफ से जो एक योद्धा लड़ रहा है उसका नाम है शिखंडी, वो द्रौपदी का भाई है। वो पहले लड़की था, बाद में पुरुष हो गया, बचपन में वो कन्या थी, फिर पुरुष हो गया, तो मैं उस पर वार नहीं करूँगा। तो उसको सामने रख के तुम उसको अटैक कर सकते हो। ये भीष्म ने बता दिया। ये लोग खुशी खुशी चले गए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा शिखंडी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सबके दिमाग होता क्या है ना कि आप लोगों ने ये पढ़ा या टीवी पे देखा सीरियल महाभारत, जो प्रसिद्ध सीरियल था बड़ा लोकप्रिय, तो उसमें ही देखा कि शिखंडी एकदम ऐसा जैसे होता है ना ये थर्ड जेंडर, ऐसा नखरीला सा, ऐसा चुपचाप शर्माते हुए खड़ा और अर्जुन पीछे से। देखिए मित्रों, मैं आप बताऊँ, शिखंडी महावीर था, महारथी था। फिर ये क्या बात होगी जो भीष्म वाली बात? तो महाभारत के अनुसार वो बचपन में कन्या था। जो राजा द्रुपद थे तो उनका बड़ा पुत्र शिखंडी ही था, तो वो कन्या था। बाद में क्या हुआ, बड़ा वीर था वो। पहले मैं आपको महाभारत कहानी बता देता हूँ, फिर उसके एनालिसिस बताऊँगा कि धीरे धीरे वो मर्दाना कपड़े पहन के और एकदम वीर पुरुषों के समान हो गया। उसका सब दाढ़ी मूंछ वगैरह निकल आई और बड़ा लड़ाई वड़ाई लड़ने लगा। तो राजा द्रुपद ने उससे एक दूसरी राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। अब राजकुमारी आई, थोड़े दिन रही तो फिर वो अपने मायके चली गई एकदम, और वहाँ जाके अपने पिता से कहा कि भाई वो तो लड़की से शादी कर दी आपने। तो उसके पिता ने द्रुपद को बहुत आके मतलब भला बुरा कहा कि तुम्हारा वो बेटा नहीं बेटी है और तुमने मेरी लड़की का जीवन नष्ट कर दिया, जो भी बोला होगा। तो महाभारत के अनुसार फिर उसने वो दैवी चमत्कार जैसे आप सुनते हैं ना कि वो उसने बड़ी तपस्या की, ये की, फिर उसको पुरुष हो गया, इस टाइप ऐसी कहानी है। तो इस कहानी को देख के मेरे मन में एक विचार आया, जो आज है सामान्य घटना है आज के दिन में। बहुत से केस आपने सुना होगा कि कोई लड़की है, लड़की पैदा हुई, उसके जो जननांग हैं वो लड़कियों के समान है, लेकिन उसका जो आचार विचार स्वभाव पसंद नापसंद सब लड़कों के अनुसार। बहुत सी लड़कियां ऐसी, और बड़े होकर वो सेक्स चेंज भी करा लेते हैं। आजकल तो विज्ञान के कारण सुविधा भी उपलब्ध है, लड़कियां लड़का बन जाती है, लड़का लड़की बनती है। तो मैं आपको ये तो दावा करूंगा नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि भाई उसका ऑपरेशन कर दिया गया, क्योंकि नहीं लिखा है तो मैं नहीं कहूँगा। नहीं तो बहुत से लोग दावा करते हैं, अभी दावा कर देंगे कि देखिए हिंदू धर्म में तो पहले से ही ऐसा सेक्स चेंज का ऑपरेशन होता था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ है पहले लड़की था, बाद में लड़का हो गया। बट इस पर अपने कोई मतलब नहीं है, मैं ये नहीं चाहता बताना आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बहुत ही वीर था और मर्दाना शरीर था उसका। वो कोई ऐसे नाजुक और जो
होते हैं ना थर्ड जेंडर जैसे आजकल रहते, वैसा नहीं था, बहुत वीर था। तो जब उसके पीछे, लेकिन ये बात भीष्म को मालूम थी और भीष्म ने बता दिया पांडवों को कि भाई वो सामने रहेगा तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, वार नहीं करूंगा। तो उसके पीछे छिप के लगातार अर्जुन ने भीष्म पर आक्रमण किया और दूसरे लोग देख रहे थे। तो आपको रूल बताया था मैंने कि एक पर एक आक्रमण करेगा। देखिए आप हमेशा आप लोग ये सुनते हैं ना कि दुर्योधन ने और कौरवों ने बड़ा अत्याचार किया। अब इस केस को देखिए आप कि भीष्म ने स्वयं बता दिया कि मुझको कैसे मारा जाए और अर्जुन शिखंडी के पीछे छिप के लगातार तीर छोड़ रहा था और इस बात को दूसरे देख रहे थे, लेकिन दूसरे बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नियम के अनुसार एक की एक से लड़ाई। तो थोड़ी देर के बाद भीष्म का पूरा शरीर जो है वो बाणों से छिद गया और कुरुक्षेत्र में ही वो स्थान, देखिए आपको तो ये पता है ना, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि भीष्म तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। मैंने आपको बताया कई बार कि ये सब जो कॉपर एज वाली बात है, ताम्र युग था या कांस्य युग कह सकते हैं, थोड़ा कड़ा, तो ऐसा कोई अंदर कोई लोहे का तीर नहीं रहता था कि जाके छेद दें और आदमी मर जाए। वो तो बहुत तीर चुभते थे और खून निकलता रहता था और खून रिसने से मरते। तो ये आपको पता होगा कि भीष्म तो अनेक दिन तक, युद्ध समाप्त हो गया, सब हो गया, फिर भी भीष्म जीवित थे। वो स्थान है कुरुक्षेत्र में जहाँ भीष्म जो शरशैया पे लेटे रहे, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था कि भाई दक्षिणायन है अभी, तो मैं अभी प्राण नहीं त्यागूंगा, सूर्य उत्तरायण होगा। आपको पता है ना, सूर्य उत्तरायण का जो मकर संक्रांति आती है वहाँ से माना जाता है हिंदू धर्म अनुसार कि सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण दक्षिणायन भी आपको बताया, उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि फिर नहीं तो फिर हर चीज़ फिर से बताते जाओ। तो सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार भीष्म पितामह ने किया। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, लेकिन बस अभी मैं चूंकि ख़त्म मारा कैसे था और श्री कृष्ण की सलाह वो बता रहा हूँ। ये सब विस्तृत विवरण जब मैं महाभारत पे चर्चा करूँगा तब। तो जब भीष्म मारे गए तो हाहाकार मच गया कौरव सेना में, और उस दिन का जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों ने, उधर भी सब शकुनी वगैरह सब थी चालबाज लोग, उन लोगों में चर्चा हुई कि भाई युद्ध के नियम को तो तोड़ दिया पांडवों ने, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई भीष्म पितामह ने स्वयं बताया कि मैं वार नहीं करूंगा। पर उनको ये तो दिखा कि भाई शिखंडी के पीछे छिप के अर्जुन ने मारा है, तो कोई वीरतापूर्वक तो हुआ नहीं। जो निर्णय हुआ था, नियम बना था, वो तो थे एक से एक का युद्ध। तो एक से एक का युद्ध हुआ, लेकिन वो तो छिप के वार कर रहा था ना, सामने आके वार तो किया नहीं। तो इसमें बड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई रूल को किसने तोड़ा, मतलब भीष्म ने तोड़ा कि अर्जुन ने तोड़ा। जो भी है, दोनों अपने अपने आप को सही कहते रहे, क्योंकि पांडवों का कहना था कि भाई हम तो उनसे जाके पूछे थे और उन्होंने बताया कि ऐसा मारो, तो हमने तो उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके निर्देश का। खैर जो भी है, 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह मारे गए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो श्री कृष्ण की ये सलाह है, और श्री कृष्ण सारथी हमेशा रहते ही थे अर्जुन के साथ। तो 11वें दिन जो सेनापति थे द्रोण बनाए गए, और दुर्योधन ने उनसे कहा कि भाई हमारा सबसे वीर, हमारा सेनापति मारा गया, तो हमारी सेना का तो मनोबल वैसे ही बहुत गिरा हुआ है कि भीष्म मारे गए। तो उन्होंने बोला कि आप भी कुछ उनके वीरों को मारिए। अब हुआ क्या कि वो भी बहुत वीरतापूर्वक लड़े, वो तो भाई द्रोणाचार्य तो गुरु ही थे इनके,
शस्त्र विद्या में पारंगत, तो बड़े जबरदस्त युद्ध लड़ाई लड़ी गई और फिर पांडवों को बहुत नुकसान हुआ। अब फिर 5 दिन निकल गए। अच्छा, इस बीच में एक घटना और घटी। जब 2-3 दिन हो गया तो फिर दुर्योधन ने कहा, 3-4 दिन निकल गए थे, इनके सेनापति बने हुए द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि गुरुवर, आपको सेनापति बनाया लेकिन पांडव तो एक भी मारा नहीं जा रहा है, तो फिर युद्ध कैसे समाप्त होगा? पांडव मारे ही नहीं जाएंगे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई उनकी सेना तो बहुत मारी जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी सेना कम है तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि भाई इतनी बड़ी सेना समाप्त होने में एक तो बहुत दिन लग जाएंगे, दूसरी बात हमारी भी तो सेना मारी जा रही है, हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो मार तो रही है हमारी सेना को, तो इसलिए आप किसी न किसी पांडव वीर को मारिए, क्योंकि तभी उनका भी मनोबल गिरेगा। जैसे उन्होंने भीष्म पितामह को मारा है तो उनमें से कोई मारा जाना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, आपने वो वाली कहानी सुनी चक्रव्यूह रचना, चक्रव्यूह की रचना की और उन्होंने पूरी प्लानिंग की। देखिए मित्रों, ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं जिस व्यूह की रचना करूंगा उसको केवल अर्जुन तोड़ सकता है। तो दुर्योधन, तुम किसी तरह से अर्जुन को मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाओ। अब जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई जब कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र, मतलब लोग क्या समझते हैं एक बड़ा मैदान होगा युद्ध का, तो वहां जब युद्ध हो रहा है तो दूर कैसे ले जाओ। लेकिन मित्रों, मैंने आपको बताया ना कि जो आज जो कुरुक्षेत्र है उसमें तो सैकड़ों गांव हैं, 48 कोस, माने कितना होता है, आप मोटा मोटा भी मान लीजिए अगर एक कोस को 3 किलोमीटर तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की परिधि आप देखिए तो 50 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस हो ही जाएगा। एक गांव से आखिरी छोर के 2 गांव अगर लीजिए तो 50 किलोमीटर कम से कम आ जाएगा डिस्टेंस। तो उन्होंने कहा, तो महाभारत के अनुसार शन सप्तक लिखा हुआ है, और ये शन सप्तक कौन है? ये शन सप्तक हैं शंबरासुर वाले, नरकासुर को जो मार के आए थे उनको शन सप्तक कहा गया। तो वो लोग आए थे और वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि नरकासुर को मारा था तो उसका बेटा जो था वो लड़ रहा था उधर से। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम लड़ते लड़ते अर्जुन को, जैसे भाग रहे फिर अर्जुन पीछा कर रहा है सेना सहित, तो पीछा कर रहा है तो उनको धीरे 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 मुख्य दूर ले जाओ, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर। वही प्लानिंग की गई और वैसा ही हुआ। संसप्तकों ने दूसरे दिन अर्जुन पर आक्रमण किया और अर्जुन से लड़ते हुए धीरे धीरे उनको खदेड़ते हुए दूर चले गए। दूर मतलब 15-20 किलोमीटर। इधर क्या हो रहा है मुख्य जगह पता नहीं। और यहाँ पे चक्रव्यूह सजाया था द्रोणाचार्य जी। तो पांडव बड़े चिंतित हो गए कि आज तो इनसे हम लड़ ही नहीं सकते, तो चक्रव्यूह है, अब इसको तो अर्जुन तोड़ सकता था, हमको तो पता ही नहीं था। और चक्रव्यूह बड़ा विचित्र टाइप का, कई जगह वो बना हुआ भी है, आप देखिएगा वो स्थान है सब। तो वो चक्रव्यूह की जब रचना की कैसे, तो अभिमन्यु ने कहा, ये कहानी आपने सुनी होगी कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो पिताजी चक्रव्यूह का, ये सब ठीक है, पर मैं आपको यहाँ फिर से अद्भुत कहानियाँ छोड़ के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। और जब अर्जुन और सभी पांडव 13 वर्ष के वनवास पे थे, तो उस समय ये अभिमन्यु और दूसरे भी जो बालक थे, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी द्वारका में। और उनके ट्रेनर कौन थे? बलराम और श्री कृष्ण। हो सकता है वहां सीखा हो कैसे तोड़ना। या आपने पढ़ा होगा ना कि मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं, लेकिन माँ को नींद आ गई तो निकलना कैसे मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है। महावीर था अभिमन्यु। और जब ये चिंतित होने लगे युधिष्ठिर कि भाई ये चक्रव्यूह तो बहुत जबरदस्त रचना है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे,
तब अभिमन्यु जो बिल्कुल बालक था, उसमें लिखा हुआ कि अभी युवावस्था में पदार्पण नहीं किया था, मतलब कितना था, 16-17 साल में। इसने कहा कि चलिए मैं आगे चलता हूँ। उसको लगा भाई मेरे पिता नहीं तो भाई अर्जुन का ही तो पुत्र था वो। उसने कहा चलिए मैं चलता हूँ, तोड़ दूंगा। और ये पांडव अर्जुन को छोड़ के ये जो युधिष्ठिर वगैरह आप देख लीजिए, ये बालक के पीछे चले। और यही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसको आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉइंट को देखते, खाली कहानी सुनने से नहीं होगा, पॉइंट को देखिए आप कि अर्जुन की अनुपस्थिति में अर्जुन के पुत्र को सामने कर दिया। ठीक है, वो तो 16-17 साल के तो लड़के कोई भी आज भी लड़ते कहीं खड़े हो जाते, लेकिन उसको कर दिया और उसके पीछे चली सेना, पांडव भी चले, बाकी बचे वाले पांडव, युधिष्ठिर खास कर। तो जब चक्रव्यूह को इन्होंने ये तय किया कि तुम चक्रव्यूह को तोड़ो, मतलब अभिमन्यु का, और हम तुम्हारे पीछे पीछे घुस जाएंगे, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और तोड़ने के बाद तुम अलग हो जाना, फिर हम उनको मारेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह तोड़ा मतलब जो सामने के सैनिकों का ध्वंस किया, मारा उनको, तो जैसे वो टूट गया बोला, तो उसकी रक्षा का जो भार था, चक्रव्यूह की रक्षा, जो आउटर घेरा बना था, उसकी रक्षा का भार था जयद्रथ पे। और जयद्रथ कौन था? ये था जो दुर्योधन का बहनोई, धृतराष्ट्र की कन्या भी थी ना, दुश्शला। वही आपको जैसे मैंने बताया था, सुशला नाम होगा, दुश्शला, उसका विवाह हुआ था जयद्रथ से। और जयद्रथ सिंधु देश का, माने आज जो पाकिस्तान का सिंध है, कराची वाला इलाका, वहाँ का राजा जयद्रथ। तो जयद्रथ की अब आप सोचिए, जयद्रथ पर रक्षा का भार है और अभिमन्यु उसको तोड़ के घुस गया, और पांडव, उसने क्या किया, तुरंत वहाँ सब फिर से जैसे देखा सब सैनिक मर गए, टूटना मतलब है सैनिक मर गए, तो उसने फिर से वहाँ सैनिक खड़ा कर दिया। और जब फिर सैनिक खड़ा कर दिया और खुद लड़ने लगा, तो ये पांडव घुस ही नहीं पाए। अब आप देख लीजिए कौन कितने वीर थे, जयद्रथ से नहीं लड़ पाए और ना उसको तोड़ पाए, वो अभिमन्यु तो घुस गया। खैर ये बताने का अर्थ नहीं, बताने का अर्थ है कि अभिमन्यु अकेला कैसे चला गया, उसके पिता को नहीं पता लगा और पांडव कहाँ थे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब जब अभिमन्यु घुस गया तो उसने बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है महाभारत में कि उसने बहुतों को मारा, सबको कर्ण सबको घायल कर दिया, कोई उसको कुछ नहीं कर पाया। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, उसके बाद दुशासन का पुत्र दुशासन, और ये द्रोणाचार्य, सब पर उसने बहुत हमला किया, बहुत जबरदस्त आक्रमण किया। तो दुर्योधन आया द्रोणाचार्य पास कि भाई ये तो अकेले ही हम लोग की स्थिति कर रहा है, किसी से मान ही नहीं रहा, तो अपना जो नियम है एक एक करके लड़ने का। तो वहाँ मित्रों देखिए लिखा नहीं है, पर वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर ये आपस में बात हुई कि भाई ये एक एक, भाई उन्होंने तो भीष्म को युद्ध की नीति तो तोड़ दी, जो नियम बने थे उसको भीष्म को मार दिया, तो हम लोग क्यों नियम का पालन करें? एक ही तरीका है कि इसको सब मिलकर मार दें। अभिमन्यु लड़के से एक एक करके नहीं लड़ पा रहे थे, और फिर वहाँ उन्होंने 5-6 लोग, किसी ने उसका धनुष तोड़ दिया, किसी ने सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, जिससे वो उसके पास हथियार न रहे, तो वो रथ के चक्के को निकाल के दौड़ा उनकी तरफ। या आपने ये बहुत देखा होगा कि वो रथ का जो पहिया है उसको उठा के अभिमन्यु लड़ रहा है। और वहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ मारा गया, जो अभिमन्युपुर करके गांव अभी है, पुराना नाम कुछ और था, उसका नाम अभिमन्युपुर कह दिया गया है, वहाँ पर उसकी मूर्ति बनी हुई है, रथ के पहिए को ऐसा उठाया गया। इतना महावीर था कि सब खत्म हो गया तो रथ के पहिया उठा के वो लड़ रहा था। तो वहाँ ये सब ने मिल के उसको मार दिया, सब ने मिल के, सब लोगों ने एक साथ मतलब तलवारें गुजर दी, तीर मार दी, और वो वीर बालक मारा गया। तो ये जो दो घटनाएं हुई, भीष्म का मारा जाना और अभिमन्यु का मारा जाना, इसके कारण वो जो है अधर्म युद्ध में बदल गया। तो मित्रों ये जो आपको घटना सुनाई, ये आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ।
क्योंकि मैंने आज आपको ये बताया कि जो 9 दिन तक बड़ा रूल से, नियम से जो हो रहा था, वो ऐसा क्यों हुआ। और खाली ये नियम नहीं टूटा कि कोई किसी को मार देगा, सब सारे नियम, यानी कोई जिसके पास शस्त्र नहीं है उसको भी मार दो। जैसा आगे हम देखेंगे कि नियम क्या था कि अगर कोई शस्त्रहीन है तो उसको नहीं मारना है, कोई शरण में आ गया उसको नहीं मारना है, कोई भाग रहा है उसको नहीं मारना है। और जो हथियारों के सप्लायर हैं, भाई अब हथियार खत्म, जस्तीर खत्म हो गया, तो कुछ लोगों की टुकड़ी रहती थी जो सप्लाई करती थी हीरो को, उन पर वार नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे नियम थे, तब तो युद्ध चलता था इतना दिन दिन भर। तो ये इन 2 घटनाओं से, भीष्म का मारा जाना और अभिमन्यु का मारा जाना, सब नियम टूट गए। और श्री कृष्ण के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला। ये अब नियम तो है नहीं, अब श्री कृष्ण ने अपना खेल खेला। कैसे कैसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, कर्ण कैसे मारा गया। ये मित्रों मैं आपको अगले से, और ये फिर महाभारत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ कि महाभारत में श्री कृष्ण का जो योगदान, क्योंकि अब जब देखिए आप अभिमन्यु को मारा जाना, आप सिर्फ अर्जुन का पुत्र मत समझिए। अभिमन्यु कौन था? श्री कृष्ण का भांजा, सुभद्रा का पुत्र। इसीलिए यहां से अब निष्पक्षता वाली बात नहीं थी। आप सोचिए किसी का भांजा मारा जाए और 6 लोग मिल, खाली मारा जाए की बात नहीं है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाता, पर 6 लोग मिलके उसको मारती। और महारथी थे 6 महारथी लोग मिलके एक 16-17 साल के बालक को मार दिए एक साथ। तो इसके बाद तो सब फंसे ही पलट गए। तो ये इसके बाद क्या हुआ, मैं इसको आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आशा है मित्रों आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, इसलिए शेयर करिए कि जैसे ये शिखंडी के बारे में है, ये थोड़ा सा लोगों का कन्फ्यूज़न है, सबके दिमाग बैठा हुआ है शिखंडी तो ऐसा था, नपुंसक था, ऐसा नहीं था। हुआ क्या, मैं आपको बताया ना कि किस टाइप का क्या प्रॉब्लम था। तो ये या भीष्म कैसे मारे गए, तो ये इसके बाद जो हुआ था ना, आपको बस 1-2 एपिसोड, 2-3 श्री कृष्ण में 2-3 एपिसोड के बाद मैं अपनी बात श्री कृष्ण में चर्चा बंद करूंगा। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जहां श्री कृष्ण की उपस्थिति दिखाती है, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो आशा है आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। Oh.